अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे फिल्म फराह गोगी के ऊपर कि फिल्म फराह गोगी ने 3 सालों के अंदर कितना बड़ा पाकिस्तान के अंदर बिजनेस किया और उस शख्स के साथ मिलकर किया, वो शख्स जो कहता था कि मैं ही बादशाह हूं, मैं चोर नहीं हूं, बाकी तमाम की तमाम जितनी भी सियासी पार्टियां सारी की सारी चोर हैं। शॉर्ट सा आपको डेमो दिखाऊंगा आज की इस विला के अंदर कि कप्तान की हकीकत क्या है, कप्तान ने कितना बड़ा हाथ मारा है। फराह गोगी के जो कारनामे हैं, बुशरा बीबी के जो कारनामे हैं, वो आपके सामने शॉर्टली रखने की कोशिश करूंगा। आप आगे समझदार अंदाजा लगा सकते हैं कि कप्तान ने टोटल जो फिल्में की हैं ना पाकिस्तान के अंदर 2017 से लेकर 2000 जो है वो 21 तक, उसके अंदर उन्होंने कितना बिजनेस किया होगा, कितना माल उन्होंने समेटा होगा। बात करते हैं जी फराह गोगी, जो कि इमरान खान की एहलिया बुशरा बेगम का राइट हैंड आप उन्हें समझ सकती हैं, यानी कि पंजाब की गवर्नमेंट को चलाने वाली यही खातून थी। इनके सासों के वाले से एक रिपोर्ट सामने आई है और उसके अंदर ये पता चला है कि 2017 से 2020 के दरमियान जो इनके ज़ाहिरी एहसासे थे ना, उनके अंदर जो है वो 4220 मिलियन का जो है वो इजाफा देखने में आया। सिर्फ 3 सालों के अंदर 4220 मिलियन का इजाफा हुआ है इनके एसेट के अंदर जो ज़ाहिर इन्होंने किए हुए थे। 2020 के अंदर 950 मिलियन के जो इनके सासे थे उनको ये तस्लीम कर चुकी हैं फराह गोगी साहिबा। और क्या होता है कि जो इनके सासे दीगर्स हैं, जो इन्होंने एसेट्स अभी तक शो नहीं किए, 3825 मिलियन के वो जो इन्होंने ज़ाहिर नहीं किए वो भी मौजूद है। यानी कि कुल मिला के आप लिखते जाइए, नोट करते जाइए कि फराह गोगी फिल्म जो चली इसने कितना बिजनेस किया 2017 के बाद। फिर क्या होता है जी, इनके जो ये जो एहसासे बताए जा रहे हैं ना, ये 420 मिलियन के वो एहसासे हैं जो ज़ाहिरी तौर पर है, और जो इनके हाइड एहसासे हैं ना उनके अंदर जो है वो इजाफा हुआ है 15,300% जो है वो इसके अंदर इजाफा हुआ है। यानी कि इन्होंने जो अपने एहसासे ज़ाहिरी तौर पर शो किए हुए हैं 420% जो है वो उसके अंदर इजाफा हुआ है। और जो इन्होंने अभी तक जाहिर नहीं किए, जो इनके खुफिया हाइड किस्म के एहसास हैं, आपको पता है ना बड़ी बड़ी शख्सियात होती हैं, वो सारी चीज़ें, सारी प्रॉपर्टी, वो सारे एसेट्स अपने नाम नहीं करती हैं, बल्कि अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड, अपने बच्चों, अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के नाम जो है वो प्रॉपर्टी करते हैं और फिर उससे जो है वो पैसा आहिस्ता आहिस्ता निकाल लेते हैं। तो इन्होंने जो एहसास जाहिर नहीं किए 15,300% तक उसके अंदर इजाफा हुआ है। आप इनके टोटल इजाफे लें, उनको मल्टीप्लाई करें 15,300, तो आपके सामने वो फिगर्स आएंगे कि आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि एक फराह गोगी इतना बड़ा हाथ मार सकती है। और कैसे ना वो हाथ मारती, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की वो चहीती थी और उनकी वाइफ की आप समझ सकते हैं कि दिल और धड़कन भी यही फराह गोगी थी, जिसने पाकिस्तान के खजाने को कैसे लूटा, कैसे जो वो यहाँ पे करप्शन की, कैसे जो वो रिश्वत का बाजार गर्म रहा। अगर आपको शॉर्ट चीज़ के अंदर एक चीज़ बताऊँ, शॉर्ट अल्फाज के अंदर, वो ये है कि जब मलिक रियाज ने 190 मिलियन पाउंड का केस है, मैंने पहले ब्लॉग भी किया, आपको भी पता है वो सारा, तो उसके अंदर जब इमरान खान के ने उन्हें जो वो पैसे दिए थे 190 मिलियन, तो उसकी रिश्वत के अंदर जो है वो बताया जा रहा है कि फराह गोगी ने ये सारी डील करवाई और इस डील के नतीजे के अंदर 240 कनाल की राजी जो है वो फराह गोगी ने फ्री हैंड के अंदर ले ली। मतलब कि सिर्फ किस चीज़ के ऊपर, करप्शन के जो उनको पैसे मतलब दिए गए, तो यहाँ पे रिश्वत के तौर पर, रिश्वत भी करप्शन के अंदर आती है, रिश्वत के तौर पर इन्होंने क्या किया कि 240 कनाल राजी जो है वो यहाँ पर अड़प कर ली। और ये फराह गोगी के कमालात हैं, और ये कमालात फराह गोगी के अकेले नहीं है, ये तो जो वो फ्रंट मैन थी इमरान खान की और बुशरा बेगम की, और इसके अलावा ये तो फराह गोगी है, ये सिर्फ एक मोहरा थी। आप अंदाज़ा लगाएं कि बुशरा बेगम ने कितने लेवल के ऊपर हाथ मारा होगा। अभी तरीके इंसाफ वाले चंद रोज पहले ट्वीट कर रहे थे कि इमरान खान की लीगल टीम है, उसके लिए हमने पैसे ज़रूरत है, आप डोनेट करें। पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज़ के लिए जो वो अपील उनसे की जाती। अब अंदाज़ा लगाएं कि फराह गोगी ने अरबों रुपए का हाथ मारा, अरबों नहीं खरबों रुपए लूटे हैं पाकिस्तान के। और बुशरा बेगम जो हीरे की अंगूठियों के बिना बात नहीं करती थी, मेरे ख्याल में सुबह दोपहर शाम उनको खाने के बजाय हीरे की अंगूठियों की तलब होती थी, वो हीरे की अंगूठियां लिया करती थी, ज़मीन लिया करती थी, प्लॉट्स लिए जाते थे। और बुशरा बेगम के एहसासे कितने बड़े होंगे, कितना इमरान खान ने माल बनाया होगा। और आपको मैंने पहले भी बताया ना कि ये फराह शहजादी जो हैं कप्तान की चहीती लाडली, और उन्होंने ये एसेट बनाए वो तो उनके। अब जो एसेट इन्होंने डिक्लेयर नहीं किए,
वो जो इन्होंने अपने रिश्तेदारों, अजीज़ों, कारब और जिनको हिस्सादार जो इनके थे, ज़ाहिर है इस करप्शन के अंदर हिस्सादार भी तो होंगे, तो उनके जो एहसास होंगे वो इन सब स्टोरी से अलग हैं। बहरकैफ शॉर्ट अल्फाज के अंदर आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जिस शख्स ने अपने आप को पाकिस्तान के अंदर वन एंड ओनली पर्सन करार दिया कि मैं ही हूँ जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हूँ, मेरे हाथ साफ हैं, और उसी शख्स ने दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि फ़लाँ चोर है, चोर है, चोर है। एक वही कहावत है कि चोर मचाए शोर। ये चोर चोर करके ना इमरान खान ने बड़ी बारीकी के साथ एक वारदात डाली है, और वारदात जो डाली है उसे आहिस्ता आहिस्ता हर आने वाले महीने के अंदर आपको एक दो स्टोरियाँ उनकी एक्सपोज होती हुई नज़र आ रही हैं। और फ़राह गोगी ने जो गुल खिलाए हैं, आप अंदाज़ा इससे आराम से कर सकते हैं कि तहरीक इंसाफ, इमरान खान और इमरान के साथियों ने इस पाकिस्तान के साथ सिर्फ 3 सालों के अंदर क्या खिलवाड़ किया। और इसीलिए तो कहते हैं 24,000 अरब के कर्जे इमरान खान ने अपनी 4 साल गवर्नमेंट के अंदर लिए हैं। और ये 24,000 अरब के जो कर्जे थे कहाँ पे लगे? कहीं पर पाकिस्तान के अंदर नज़र नहीं आ रहे। 2 प्रोजेक्ट से, एक प्रोजेक्ट जो वो बिलियन ट्रीज़ का है, और दूसरा जो उनका प्रोजेक्ट था वो था जो है वो मेट्रो बनाएगी, पेशावर मेट्रो BRT थी। और दोनों के अंदर ये चीज़ें पहले भी बाकायदा तौर पर बताई गई हैं कि इनके अंदर बड़े लेवल के ऊपर, सिर्फ छोटे नहीं, मेगा किस्म की करप्शन हुई है। और पेशावर BRT का जो कुछ हाल कप्तान ने किया, और जितना उसके ऊपर पैसा लगा और जितना उसके ऊपर टाइम लगा, इतने में पूरे पाकिस्तान के अंदर मेट्रो का जाल भी सकता।